बहू, चाय नाश्ते का प्रबंध करो। बच्चा सुबह से निकला है। मामी देखो, आपके लिए इस बार ताज़ी मूंगफली और नींबू लेकर आया हूँ। मामी को भुनी हुई मूंगफली बहुत पसंद है और नींबू का अचार। आपके हाथ का तो क्या कहना। इस बार पोस्टिंग हो गई तो छोटे डिब्बे में नहीं, बड़े डिब्बे में भरकर घर ले जाऊंगा। उलझते हुए रमेश ने कहा। हाँ बेटा, जितना चाहे ले जाना और भगवान करे तेरी पोस्टिंग इस बार जरूर हो जाए। और आशीर्वाद देते हुए कमला जी बोली। और भूखा होगा। खुशबू को जैसे ही पता चला कि गांव से मेहमान आया है, उसका पारा चढ़ गया और जोरों से बड़बड़ कर बर्तन पटक कर काम करने लगी, जिसकी आवाज़ बाहर जा रही थी। ऐसा पहली बार नहीं हुआ। जब से खुशबू उस घर में शादी करके आई थी, उसे गांव से आए लोगों का घर पर आना बिल्कुल पसंद नहीं। हर बार यही कहती कि सब लोग अपना फ़ायदा निकाल कर चले जाते हैं। असल में रामनाथ जी और कमला जी कई सालों पहले गांव से शहर नौकरी और बच्चों की पढ़ाई के सिलसिले में आकर बस गए थे। गांव में खेती बाड़ी थी, इसलिए माँ बाबूजी वहीं पर रुके। अब जब भी कोई गांव से शहर आता है, उनके हाथों गेहूं, चना, दाल, सब्जियां पहुंच जाती। कमला जी का व्यवहार बहुत ही अच्छा था। उनके मधुर व्यवहार के कारण गांव के कुछ बच्चे परीक्षा देने के लिए पहुंचते तो उन्हीं के घर पर ठहरते। कमला जी सबका बहुत ही ध्यान रखती। इसका यह भी एक फ़ायदा था कि रामनाथ जी की ट्यूरिंग जॉब थी। गांव के रिश्तेदार और जान पहचान के लोगों का घर में बने रहने से कमला जी और बच्चों को अकेलेपन का डर भी नहीं लगा रहता था। घर के बाहर के कामों में भी मदद मिल जाती थी। उधर गांव से आए बच्चों की पढ़ाई और इलाज आसानी से हो जाता। इस तरह उनका गांव में मान सम्मान बहुत बढ़ गया। सभी रामनाथ जी के बहुत आभारी होते और बहुत सारे बच्चों की शहर में नौकरी भी लग गई। कोई पढ़ लिख कर डॉक्टर तो कोई इंजीनियर बन गया और किसी को तो सरकारी नौकरी मिल गई। मगर जब से खुशबू बहू बनकर इस घर में आई थी, तो इतने सारे लोगों का घर में आना जाना उसे पसंद नहीं था। उसे लगता था कि उसकी प्राइवेसी में दखल हो रहा है। यह लो भाभी जी, मैं आपके लिए खट्टी मीठी इमली लाया हूँ। गांव का सीधा साधा सज्जन बिना सोचे समझे रसोई घर में पहुंच गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भाभी कहने की? तुम कौन हो और यहाँ रसोई घर में कैसे पहुंच गए? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यह फालतू की चीज़ें देने की? यह सब मैं नहीं खाती। आइंदा से घर में इधर उधर घूमने से पहले इजाज़त ले लिया करो। ना जाने कहाँ से चले आते हैं। मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। गुस्से से बड़बड़ आती खुशबू जोर से बोली। चाय का कप पटकते हुए बोली। बहू, क्या तरीका है और बात करने का? ये हमारे घर के मेहमान हैं और ये तो तुम्हारे ससुर जी के खास दोस्त का बेटा है। उन्होंने हमेशा हमारी मदद की है। अगर तुम्हारे पापा जी को पता चला कि तुमने ऐसा व्यवहार किया तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। ये उनके सीधेपन का सब फ़ायदा उठाते हैं आपका। देख लेना, एक बार जो नौकरी लग गई, दोबारा आपका नाम याद नहीं करेंगे। दुनिया में सभी स्वार्थी लोग भरे पड़े हैं। यह दुनिया स्वार्थ पर ही चल रही है। सीधे साधे लोगों को फंसा कर सभी अपना उल्लू सीधा करते हैं। असल में खुशबू को लगता है कि उसके सास ससुर गांव के रिश्तेदार और मेहमानों को के नाम पर दोनों हाथों से धन लुटा देंगे तो उनके लिए क्या बचेगा? आखिर उनके भविष्य का सवाल है। खैर, वह लड़का अपनी परीक्षा देकर पुलिस की वापस गांव लौट गया। कुछ दिन बाद पता चला कि उसकी पोस्टिंग भी इसी जगह पर हो गई है। यही बताने के लिए वह कमला जी से मिलने घर आया। मिठाई का डिब्बा देकर और आशीर्वाद लेकर उल्टे पांव लौट गया। कमला जी भी खुशबू के व्यवहार से परेशान थीं, इसीलिए वह रुकने के लिए बोल नहीं पाईं। एक शाम ऑफिस से घर आते वक्त खुशबू के पति का एक्सीडेंट हो गया। किसी कार वाले ने स्कूटी में धक्का मार दिया और वह भाग रहा था तो किसी भीड़ ने उसका नंबर नोट कर लिया और पुलिस को फ़ोन करके बता दिया। इत्तेफाक से वहीं से निकल रहे राजू की नज़र भैया पर पड़ गई तो एम्बुलेंस से तुरंत जिला अस्पताल पहुंचवाया। पाँव में चोट थी और हाथ में फ्रैक्चर। इसके बाद
राजू ने फ़ोन करके घर वालों को इसकी जानकारी दी। कुछ ही देर में सभी अस्पताल पहुंचे और राजू ने रामनाथ बाबू को सारी बातें बताईं। कार वाला भी पकड़ा जा चुका था, यह खबर भी बताई। वे बोले, बेटा मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुका पाऊंगा। अरे मामा जी, मैं आपका छोटा बेटा हूँ, आपकी मदद करना मेरा फ़र्ज़ है। और फिर आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी और मामी जी की वजह से हूँ, वरना कौन है इस बड़े शहर में जो गांव के लोगों को आसरा देता है। राजू की बातें सुनकर खुशबू अपने दोनों हाथ जोड़कर बोली, भैया मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने उस दिन आपको कितना भला बुरा कहा, मगर आपने भगवान के रूप में आकर मेरी सुहाग की रक्षा की है। हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। राजू बोला, उस दिन हुए आपकी किसी भी बात का बुरा नहीं लगा। मैंने यही सोचा है कि हो सकता है आप उस दिन किसी परेशानी में हों। इतने में डॉक्टर निकल कर आए। अरे विवेक, इतने में डॉक्टर साहब रामनाथ जी के पैर छुए। यह देख खुशबू सोच ही रही थी, तभी रामनाथ जी बोले, अरे विवेक तो हमारे घर ही रहकर पढ़ाई किया था, बड़ा ही होनहार बच्चा था। हमारी थोड़ी सी मदद से देखो आज डॉक्टर बन गया, कितनी तरक्की कर रहा है। खुश होते हुए रामनाथ जी बोले। और खुशबू अपनी सास को बोली, आपने तो कितने ही नेकी के काम किए हैं और मैं पागल आपको हमेशा यही कहती रही कि यह सभी हम स्वार्थी हैं और आपको उल्लू बना रहे हैं। मैं कितना गलत थी। मेहमानों का आना हमेशा मेरी आंखों में खटकता रहा, जबकि आज उन्हीं लोगों की वजह से मेरे सुहाग की जान बच पाई है। बहु अतिथि देवो भव हमारी संस्कृति है। फिर हमारी थोड़ी सी मदद से किसी के काम बन जाते हैं तो किसी की ज़िंदगी संवर जाती है, तो हमें ज़रूर करना चाहिए। हर समय नफ़ा नुकसान के बारे में सोचकर परेशान होने से बेहतर है हमें लोगों की मदद करनी चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा। अब से घर आए नहीं मेहमानों का मैं कभी निरादर नहीं करूँगी। कमला जी अपनी बहू का बदला हुआ रूप देखकर बहुत खुश थी। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।